हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पनवेल करजत रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों एमएमआर के अंतर्गत आने वाले पनवेल करजत लोकल कॉरिडोर का काम गति पकड़ रहा है। दोस्तों सेंट्रल रेलवे के इस 5वें उपनगरीय रेल प्रोजेक्ट को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त लोकल नेटवर्क में से एक मुंबई लोकल रूट के विस्तार की योजना एमआरवीसी द्वारा बनाई गई है, जिसमें एमआरवीसी के माध्यम में पनवेल करजत लोकल कॉरिडोर का काम धरातल पर दिखने भी लगा है। दोस्तों लोकल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत रेल फ्लाईओवर आरओबी, साथ में पुणे एक्सप्रेसवे आरयूबी और सुरंगों का काम इसमें किया जा रहा है। दोस्तों एमआरवीसी के मुख्य सचिव ने इसके ऊपर जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट के लिए पनवेल, खालापुर और करजत तालुका के 24 गांवों में कुल 56.4 हेक्टेयर निजी भूमि, जबकि 4.4 हेक्टेयर सरकारी और लगभग 9.18 हेक्टेयर वन जमीन इसमें लग रही है। दोस्तों इनमें कुल 46.30 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। साथ ही 24 गांवों के निजी भूमि मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया है। इसमें साथ ही साथ 4.4 हेक्टेयर सरकारी भूमि का भी अधिग्रहण अलग से किया गया है। दोस्तों परियोजना के लिए कुल 9.13 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता थी और इस पर काम शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का 15 से 20% का काम इसमें पूरा भी कर लिया गया है। दोस्तों लगभग 29.6 किलोमीटर का यह लोकल कॉरिडोर MUTP 3 के तहत निर्माणाधीन है। यह पनवेल करजत के बीच नया उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर, जिसे डबल लाइन कहते हैं। वैसे पनवेल के करजत सिग्नल ट्रैक को, जिसकी उपयोग लंबी और दूरी की ट्रेनों के मालगाड़ी के लिए किया जाता है, फिलहाल सीधे करजत जाने के लिए लोकल यात्रियों को मेन लाइन के कल्याण से होकर जाना पड़ता है। सड़क मार्ग से जाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए सरकार इस पर कार्य कर रही है। दोस्तों पनवेल करजत सब अर्बन कॉरिडोर के बीच पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और करजत पे ये 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें चिखले, मोहपे, चौक और करजत स्टेशनों के निर्माण की निविदा पूरी कर दी जा चुकी है और इसमें लगभग 68 ब्रिज भी बनाए जाएंगे। दोस्तों इस परियोजना पर लगभग 2,778 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च बताया जा रहा है, जबकि यह 1,009 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें खर्च हो भी चुके हैं। दोस्तों एमआरवीसी के अनुसार 2 फ्लाईओवर, 8 बड़े और 36 छोटे ब्रिज, साथ ही 15 आरयूबी, 7 आरयूबी और 3 टनल इनमें बनाना प्रस्तावित है, जिनमें 5 स्टेशन जैसे मोहपा, चौक, करजत, चिखले, पनवेल स्टेशन इनमें शामिल होंगे। दोस्तों सभी के लिए मंजूरी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। दोस्तों अर्थवर्क, माइनर और मेजर ब्रिज का काम इनमें तेजी गति से चलाया जा रहा है। साथ ही 3 सुरंगें, जिसे टनल कहते हैं, कि कुल लंबाई लगभग 3.12 किलोमीटर की बताई जा रही है। दोस्तों यह लोकल कॉरिडोर पनवेल, खालापुर, करजत इन 3 तालुकों से होकर गुजरेगा। साथ ही एमआरवीसी के मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें लगभग 20 से 25% का काम लगभग पूरा हो गया है। साथ ही दोस्तों 36% की इसमें प्रगति अलग से बताई जा रही है। इनमें सभी प्रोजेक्ट सीट्स, रेल फ्लाईओवर और 3 सुरंगें प्रस्तावित हैं। दोस्तों पनवेल से करजत नया सबअर्बन कॉरिडोर बनने से मुंबई और करजत के बीच जो लोकल यात्रा करीब 30 से 35 मिनट का समय बचेगा। साथ ही इसके अलावा 5वें उपनगरीय कॉरिडोर पर तेजी से काम किया जा सकेगा। साथ ही पनवेल से करजत सीधी लोकल सेवा शुरू होने पर लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और यहाँ से आम जनता को काफ़ी फ़ायदा भी होने जा रहा है। दोस्तों नई रेलवे लाइन से यात्रियों को फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि इससे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और करजत के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी।
साथ ही इस रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और स्टेशनों के नाम मोहपा, चिकल, चौक और करजत हैं। दोस्तों, रेलवे लाइन की कुल लंबाई 30 किलोमीटर की होगी और इनमें 3 सुरंगें भी आएंगी और इनमें 2 रेल फ्लाईओवर, 44 बड़े और छोटे पुल और 15 रोड अंडर ब्रिज और 7 कॉरिडोर ब्रिज भी इनमें अलग से प्रस्तावित है। और इसके बनने से आम जनता को काफ़ी राहत मिलने जा रहा है, क्योंकि यह अपने में ही खास इसकी संरचना की जा रही है। दोस्तों, नया मार्ग से आम जनता को इसलिए भी राहत मिलेगी क्योंकि इसकी जो दूरी है वो घटकर काफ़ी सीमित हो जाएगी।